सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज मोस्ट अवेटेड चैम्पियंस ट्रॉफी के बारे में डिस्कशन होगा प्रिया के साथ। सो आपको प्रिया तो मालूम ही होगा, प्रिया काफ़ी टाइम आ चुका है पॉडकास्ट पे। सो हाय प्रिया, कैसा है? हाय आशीर्वाद, हाय गाइस, आई एम बैक अगेन फॉर अनदर पॉडकास्ट। एंड इस बार जो टॉपिक है वो है चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 एंड इट्स ओडीआई फॉर्मेट, अगर किसी को मालूम नहीं होगा तो। एंड द लास्ट टाइम दैट एन आईसीसी इवेंट हैपेंड in this format didn't end so well for us. So this time the goal is to let's get things done fully. सो चैम्पियंस ट्रॉफी बहुत सारे मतलब हमारे बाद वाले जनरेशन को शायद पता भी नहीं होगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी क्या होता है। सो इट इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग फॉर्मेट, क्योंकि तीन मैच होते हैं एक्चुअली। एवरी टीम के तीन मैच होते हैं और आपको ऑलमोस्ट सब जीतने हैं। अगर आप 3 में से 2 जीतते हो देन यू हैव टू रिलाई ऑन अदर टीम्स कि आप सेमीज़ खेलोगे कि नहीं। सो ये 3 मैच के बाद डायरेक्ट सेमीज़ एंड फाइनल आता है। सो इसको पहले नॉकआउट्स कप बोलते थे, आईसीसी नॉकआउट्स कप। और इंडिया इसके 4 बार फाइनल में आ चुका है। 4 या 3 बार, आई एम नॉट श्योर। एक बार न्यूजीलैंड से हारा था 2000 में। एक बार श्रीलंका के साथ ड्रॉ हो गया था, या टाई या ड्रॉ, क्योंकि फाइनल में बारिश हो गया। सो जॉइंट विनर्स डिक्लेयर हो गए थे। एंड एक बार 2013 में जीता, इनफेमस विन था वो काफ़ी। और एक बार पाकिस्तान से हार गए फाइनल में। सो इंडिया का काफ़ी रिच हिस्ट्री है इस टूर्नामेंट में। काफ़ी इंडिया ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। बस 1-2 बार बीच में थे जब इंडिया ने बहुत बिलो पार परफॉर्म किया, जब इंडिया में ही था टूर्नामेंट एक बार और ऑस्ट्रेलिया जीत गया था फाइनल, और इंडिया बहुत बेकार खेला था उसमें। सो इंडिया का आई वुड से कि ये वाला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस बार इंडिया के मैचेस दुबई में है, ठीक है। और जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था कि दुबई के पिचेस थोड़े ट्रिकी होते हैं, कभी कभी काफ़ी स्लो बिहेव करते हैं, कभी कभी फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी एड होता है। सो मैंने सुना आकाश चोपड़ा के चैनल पर सुना कि फेब्रुअरी वाले टाइम में फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ा हेल्प रहेगा दुबई में, क्योंकि उधर का वेदर थोड़ा प्लेजेंट होता है। सो बॉल सीम होता है, स्विंग होता है। सो उसी को देखते हुए शायद 3 पेसर्स पिक हुए हैं, और 4th पेसर हमारे हार्दिक पांड्या। सो और स्पिनर्स भी काफ़ी पिक हुए हैं, क्योंकि दुबई मतलब वो मिडल ईस्ट यूएई का हिस्ट्री ही है कि शारजा दुबई यहाँ पे बहुत बीच में गेम स्लो हो जाता है। बहुत स्पिनर्स मतलब रोक के रख देते हैं गेम को। और शारजा में तो मैं हमेशा देखता हूँ कि इवन दो ग्राउंड बहुत छोटा है पर मैचेस वहाँ पे बहुत लो स्कोरिंग ही होते हैं हमेशा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। बस आई होप इंडिया विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर वॉट एवर कम्स, एंड इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा। सेम होप्स हियर। So let's discuss the Indian squad first. Indian squad, yes. I think अपने viewers भी वही इंतजार कर रहे होंगे कि पहले squad डिस्कस करते हैं। So as per the announcement by BCCI ने जो किया है, जो squad का announcement किया है, I think it's a pretty good squad. I think it's very similar to the squad that we had in the 2023 World Cup. And I think of course दो तीन changes है, जैसे कि मिया भाई नहीं है, अर्शदीप is coming in place of मिया। Then उसके बाद यशस्वी गिल को लिया गया है in the squad. But I don't think वो खेलेगा, मतलब as much as I want him to play. The thing is कि मतलब अभी शुभमन गिल भी वाइस कैप्टन बनाया गया है। So I think वो भी उसका भी I think स्पॉट तो फिक्स हो गया है टीम में। So I think I don't think इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे बाद में वाइस कैप्टनसी के बारे में। और सो यशस्वी को पिक किया गया है। सो डोंट यू थिंक थोड़ा लेट उसको चांस मिल रहा है? मतलब इन द ओडीआई फॉर्मेट ही इज इन द सेटअप फॉर 4 years और 4 years तो नहीं, 3 years शायद। और टेस्ट में तो उसने अपना जगह एकदम सीमेंट कर लिया है। बट पहला ऐसा प्लेयर मैंने देखा जिसका टेस्ट और T20 में डेब्यू कराया बट ओडीआई में किया ही नहीं। उसके अलग रीजंस भी है, क्योंकि ओडीआई का स्क्वाड ऐसा है इंडिया का, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ओडीआई टीम इन लास्ट 20-30 years मे बी। और
मतलब उस तरह इंडिया ने परफॉर्म भी किया। इवन वर्ल्ड कप जो हुआ था 23 में, उसके बाद भी एक टूर हुआ था साउथ अफ्रीका का, जहाँ पे राहुल कैप्टन था आई गेस, हाँ राहुल कैप्टन था, और कोई बड़ा प्लेयर नहीं था उसमें, ना कोहली था, ना रोहित था, ना शमी था, ना बुमराह था। फिर भी इंडिया ने काफ़ी इजीली साउथ अफ्रीका को 3-0 या 2-1 हराया साउथ अफ्रीका में जाके। वनडे सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। सो आई फील काफ़ी मतलब 30 ईयर्स 20 ईयर्स लास्ट 20-30 ईयर्स में दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन स्क्वाड। और उसी की वजह से यशस्वी थोड़ा उस ओडीआई वाले उसमें आ नहीं पाया। एंड पर काफ़ी वियर्ड है, मतलब T20 और टेस्ट में खेला है बट ओडीआई में अब तक हुआ नहीं है। सो हाँ, थोड़ा अनलकी भी है। और प्लेयर्स लाइक ऋतुराज ऑल्सो, ऋतुराज एंड ऑल दीज गाइज। सो यस, कंटिन्यू। हाँ, so मतलब my playing 11 looks like this, I would say. So opening will be of course Rohit Sharma and Shubman Gill. One down Virat Kohli. Then we've got two down. We've got Shreyas Iyer. Shreyas Iyer. Then number 5 पे KL Rahul आएगा. Then we'll have Hardik Pandya coming in. उसके बाद then Jadeja, Kuldeep, and then अपने 3 pacers which are Arshdeep, Bumrah and Shami. So 3 pacers खिलाएंगे वो लोग। हाँ, मतलब मुझे लग रहा है कि हैविंग एन एक्स्ट्रा पेसर इन हैंड इज ऑलवेज हेल्पफुल, क्योंकि अगर मैच अगर कोई एक पेसर मार खा रहा है तो एक बैकअप होना जो कैन कम इन, कैन बॉल गुड ओवर्स। अगर विकेट ना भी निकाले, अगर मेडन्स डाले अच्छे खासे, कुछ कम रन दे, तो दैट विल हेल्प अ लॉट इन डिफेंडिंग द स्कोर। वो कर सकते हैं। और जो अर्शदीप ने बॉलिंग की थी इन द T20 वर्ल्ड कप एज वेल, उसने बहुत लाइक सब बोलते कि बुमराह ने अच्छी की, ऑफकोर्स उसने अच्छी बॉलिंग की थी, सपोर्ट बहुत अच्छा किया था अर्शदीप ने। तो आई थिंक ही विल बी अ की प्लेयर इन दिस फॉर्मेट। सो जब वो नया सीन में आया था, सो मी एंड माई डैड यूज्ड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन कि ही इज़ अ गुड बॉलर, बट कैसा है कि आगे जाके वी एक्सपेक्ट हिम टू गेन सम मसल एंड थोड़ा हट्टा कट्टा हो जाए। सो ही बॉल्स क्विकर ऑल्सो, मतलब अभी उसका पेस थोड़ा कम है, मतलब 127-130 इसके रेंज में डालता है। 140 तो मैंने देखा नहीं उसको डालते हुए आज तक, बट वो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा और पेस उसका बढ़े। सो अगर उसका पेस और बढ़ गया तो ही विल बी वेरी लीथल आगे जाके। स्विंग तो है ही उसके पास, फर्स्ट 2-3 ओवर में ही इज़ वेरी डेंजरस। तो या मतलब है, अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। एंड सेकेंड सीमर में शमी की बात करूँ तो शमी को फर्स्ट T20 में खिलाया ही नहीं। पता नहीं उसका रीज़न क्या था, मैंने मैच देखा नहीं। सो शमी, व्हाट डू यू थिंक, शमी उसके नॉर्मल सेल्फ पे रहेगा क्या? इतने 1-1.5 साल बाद आ रहा है। मतलब वो एक क्वेश्चन रहता है कि बहुत बड़ा गैप हो चुका है इसमें, क्या आ पाएगा कि नहीं। बट पहले भी आई थिंक इंजर्ड ही था बिफोर कमिंग इन, राइट? एंड उसने जो किया है कमिंग कि हार्दिक इंजर हो गया वर्ल्ड कप में, एंड देन बीच में ही वो आया था, एंड वी ऑल नो व्हाट ही डिड। बहुत बड़ा गैप था बीच में भी, एंड ही केम इन एंड ही जस्ट डिड मैजिक। आई मीन वो लाइक बॉलिंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका था, हाँ, साउथ अफ्रीका अगेंस्ट इंग्लैंड एंड आल्सो अगेंस्ट न्यूजीलैंड 7 विकेट हॉल। हाँ, 7 विकेट हॉल तो डू यू नो दिस, ये 7 विकेट हॉल जो हुआ था, तो उसके पहले माइक हैसन, डू यू नो माइक हैसन? सो माइक हैसन कोई तो शो पे था, उसको प्रेडिक्शन मांगा था। सो इज़ लाइक सम बॉलर विल टेक 7 विकेट हॉल, और वो हुआ, शमी ने 7 विकेट हॉल लिया। सो या वो I mean, I think he is the most amazing seam bowler after Vernon Philander. Vernon Philander, yes. बहुत बढ़िया था, but I think उसके बाद में अगर कोई है who can match him in the seam position everything, I think it's Mohammad. वर्नन फिलैंडर को तो टीवी पे ही देख के मैं सोचता था भाई इसका बॉल किसको समझेगा, ये क्या डालता है। मतलब इन पेस कम, ठीक है, एकदम मीडियम पेसर आई गेस उसका पेस था उतना, एंड दोनों तरफ स्विंग होता है बॉल, दो ऐसे जाके ऐसे हो रहा है बॉल, क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आता था। हाँ, ही वॉज अ गुड बॉलर या वर्नन फिलैंडर, यस। टेस्ट ही खेलता था शायद सिर्फ। जो ट्रियो था, मॉर्नी मॉर्कल, वर्नन फिलैंडर, डेल स्टेन, मॉर्नी मॉर्कल भी यार एक टाइम पे काफ़ी डेंजरस था। उसका मैंने देखा है, माइकल क्लार्क को सेटअप किया था उसने एक बार, बहुत लीथल था। क्या क्या थे वो दोनों, स्टेन और मॉर्कल एक साथ। बस मॉर्नी मॉर्कल थोड़ा टच खो दिया है जब से इंडिया का कोच बना है। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया में इंडियन बॉलर्स भी ऐसे बनेंगे, बट ठीक है। मतलब अपने पास बहुत अच्छा टैलेंट है, गुरु नहीं
bowling की ज़रूरत है. If that happens, I think we'll definitely have more good fast bowlers in हाँ, India. ये डिस्कशन तो आगे 10 साल तक आई गेस 10 साल क्या आगे होता ही रहेगा बार बार. आई गेस अभी जसप्रीत बुमराह ने 2016 में डेब्यू किया, 8 साल 9 साल हो गए और उसके बाद जसप्रीत बुमराह के लेवल का कोई बॉलर आया नहीं है. सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ वरी फॉर अस ऑल्सो एज क्रिकेट फैंस कि अगर 10 साल में एक बुमराह जैसा बॉलर भी नहीं आ पा रहा है तो क्या है मतलब. अब बुमराह थोड़ा लेट ही बना. मतलब आई गेस मैं ये डिस्कशन किसके साथ तो कर रहा था, स्पर्श के साथ ही शायद, कि कोविड के बाद बुमराह बना है. मतलब वो एक्सप्रेस पेस जो 142 143 का जो उसको बॉल होता है वो पहले भी डालता था, बट उसके बाद कोविड वाला के बाद वाला बुमराह तो अलग ही है. मतलब कोविड भी नहीं बोलूँगा. Also that reputation की ये bowling ज़्यादा संभाल के खेलना है. एंड उसके पहले बुमराह वॉज नोन फॉर हिज यॉर्कर्स डालना उसने काफ़ी कम कर दिया. मतलब जब वो इंजरी के बाद है, मे भी कुछ होगा उसके पीछे टेक्निकल रीज़न, बट या बुमराह तो है ही. अभी तो क्रिस मार्टिन ने भी उसका नाम ले लिया कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में. सो सो या तो जसप्रीत बुमराह इज़ बिकमिंग ग्लोबल नेम. यस, मतलब कोहली के बाद अभी उसका ही नाम ले रहे सब. And he is worthy of that. मतलब he is like the best bowler in the world right now. No one matches him in terms of line length, pace. पेस. There is, and even like his economy is very less. I think उसके stats तो like unreal है. आई गेस उसका तीनों फॉर्मेट में अच्छा ही है सब कुछ. एवरेज भी काफ़ी कम है, 20 के नीचे ही है. टेस्ट में तो है ही, ओडीआई का आई एम नॉट श्योर, बट या मतलब आई गेस T20 वर्ल्ड कप में भी उसका जो इकोनॉमी था फाइनल के बाद दैट वाज अराउंड 6.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दैट इज़ रियली गुड. मतलब T20s में 6-7 के नीचे की इकोनॉमी होना इज़ रियली गुड. एंड अर्शदीप का भी शायद ऐसे ही कुछ तो इकोनॉमी था. सो या अर्शदीप से यही एक्सपेक्ट किया जाएगा इस वर्ल्ड कप में कि अच्छा कॉम्प्लीमेंट करे, जो अगर वो खेलेगा तो एज अ थर्ड सीमर तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट करे, अच्छा सपोर्ट मिले बुमराह एंड शमी को. एंड या वी एक्सपेक्ट दिस ओनली. सिराज के बारे में क्या बोलना है? यार आई फील वेरी बैड फॉर समिया भाई. मतलब I really like his bowling. मतलब उसका रन अप है, जो aggression है, लाइन लाइन भी बहुत अच्छी डालता है. I think I mean of course like उसका like ये format है ODI और Test. I think that is his format. मतलब he's able to like just turn the game with taking 2-3 wickets is insane. लॉन्गर फॉर्मेट्स में, क्योंकि उसका एक है कि उसको रिदम मिलने में थोड़ा टाइम लगता है. 2 ओवर तो उसके निकल जाते हैं टू गेन दैट. मतलब समझ में आना कि कौन सी यंत्र डालूंगा तो बैट्समैन तंग हो रहा है. क्योंकि मैंने उसको हमेशा देखा है फर्स्ट ओवर में वो 1-2 चौका खाता ही खाता है. सो दैट इज़ नेचुरल ऑल्सो. मतलब ऐसा नहीं है कि दैट इज़ समथिंग बैड, बट उसको रिदम मिलने में टाइम लगता है थोड़ा सा. 1 ओवर 2 ओवर लग जाते हैं उसको. एक बार वो सेट हो गया हाँ. तो इट्स अमेजिंग. हाँ. तो आई थिंक वो होना चाहिए था. I mean of course like केसीए को बाहर बैठना पड़ता है and अर्शदीप, but I wanted to see him play this. एक्सपेक्टेड तो वही था कि खेलेगा सिराज, बट ठीक है. मतलब बट आई थिंक उसको रेस्ट भी नहीं मिला. मतलब वो टाइम से खेल रहा था. आई थिंक वो भी था कि उसको लाइक ये कर देते हैं. मतलब वो मतलब काफ़ी कमेंडेबल भी है कि 3 साल से कंटिन्यूसली प्लेइंग ऑल द सीरीज ऑल द मैचेस एज अ फास्ट बॉलर और नो इंजरी कंसर्न्स एज ऑफ नाउ. मतलब क्योंकि बॉलर्स का है, उनको पीठ बैक इंजरीज बहुत इजीली हो जाता है अगर वो ज़्यादा वर्कलोड मिल गया तो लग गया तो. सो दैट इज़ अ गुड साइन कि मियाँ का फिटनेस काफ़ी अच्छा है इफ़ उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो. एंड लंबा खेलेगा ये तो समझ में आ गया इससे कि इंजरीज इतना जल्दी इजीली होता नहीं है उसको. आई गेस वो बाहर नहीं गया आज तक इंजरी के लिए, कभी नहीं गया. सो दैट इज़ अ रियली गुड साइन व्हेन वी सी इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. सो हमने सब फास्ट बॉलर्स का बात कर लिया. फोर्थ सीमर के बारे में बात करते हैं. हार्दिक पांड्या, व्हाट डू यू थिंक? चैम्पियंस ट्रॉफी तो उसका फेवरेट ही होगा. थोड़ा हाँ यार, मेरे को यार दिन बहुत अच्छे से याद है आज भी. मतलब 8 साल हो गए उस चीज़ को. जब पाकिस्तान ने 330 मारा ना, मैंने उम्मीद छोड़ दिया था उधर, क्योंकि फाइनल में इतना नहीं होगा. मतलब चेज़ डिफ़िकल्ट है काफ़ी. एंड जब 48 या 47 ओवर चल रहा था ना, तो कोहली का एक विजुअल दिखाया था लाइव पे कि स्टैंडिंग लाइक दिस और ना ही इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड कि इसने छोड़ दिया है सब कुछ. मतलब ही इज़ लुकिंग वेरी सैड एंड समथिंग कि मैंने क्या कर दिया है. वी ऑल नो दैट कंट्रोवर्सी की टॉस वाला एंड
किसको खिलाया था उसने? किसी को तो बाहर बिठा दिया था इन प्लेस ऑफ उमेश एंड अश्विन का था समबड़ी, उसको किसी ने तो बिठा दिया और उमेश को खिलाया, ऐसा कुछ तो था। उमेश को बिठा दिया था एंड अश्विन को खिलाया था। सो एंड कुंबले का ओपिनियन ऐसा था कि अश्विन को मत खिलाओ, उमेश यादव को खिलाओ। सो दैट वाज द इशू एंड उसके बाद वो सब प्रॉब्लम्स हुए एंड कुंबले रिजाइंड। सो वो हुआ था एंड टॉस भी हमने जीत के एज इंडियन कैप्टन्स जो बॉलिंग ले लिया हमने एंड वो गैम्बल मतलब गैम्बल नहीं, मतलब प्रॉब्लम हो गया इंडिया के लिए। एंड मेरे को लगा ही था जब रोहित गॉट आउट इन द फर्स्ट ओवर, ये तो नहीं होगा आज, क्योंकि आमिर इज़ लुकिंग फायर्ड अप, मतलब एंड इंडिया के सामने आमिर अलग ही परफॉर्म करता है हमेशा। ड्रॉप हो गया था, हाँ, अगले बॉल पे। सो या वो 2 विकेट चले गए। उसके बाद एक छोटा पार्टनरशिप हुआ था आई गेस शिखर धवन और युवराज सिंह के बीच में, वो थोड़ा हुआ। फिर ऐसा लगा कि युवराज इज़ मिडलिंग द बॉल वेल, युवराज को बॉल अच्छा दिख रहा है, बट देन ही गॉट आउट टू शादाब खान, एक बिट हो गया। फिर तो उधर से सब खत्म ही हो गया एंड धोनी वॉज ऑल्सो नॉट इन हिज टच। तो बाद में हार्दिक पांड्या ने जो किया आके, आई न्यू कि हार्दिक विकेट अच्छा है, फ्लैट है काइंड ऑफ, तो हार्दिक पांड्या उसका चांसेस लेगा ही लेगा, वो नहीं चुप बैठेगा। एंड उसने जैसे ही शादाब खान को देखा, हिज आईज वुड हैव लिट अप। शादाब खान, क्योंकि शादाब खान इज़ नॉट अ गुड बॉलर यार, मतलब ही इज़ अ पथेटिक बॉलर। हाँ, वो है ना ससुर जी है ना उसके, तो आई गेस मुश्ताक अहमद इज हिज फादर इन लॉ। मुश्ताक अहमद या शक्लियन मुश्ताक, पता नहीं हो, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ उन दोनों में हमेशा। तो फादर इन लॉ है उसके। सो और शादाब खान का पहले से यही है कि हमेशा ओवर पिच्ड नहीं तो फुल टॉस, यही डालना है। एंड वो हम आज भी यही कर रहा है 8 साल बाद। सो वही इमाद वसीम एंड शादाब खान को उसने बहुत धोया, मतलब आई गेस 6 या 7 छक्के मारे, 6 या 7, हाँ आई गेस 7 छक्के मारे थे, 7 सिक्सेस, और सब सामने ही मारे थे उसने, मतलब इतना पावर। हाँ, तब इमेंस पावर, इमेंस स्ट्रेंथ, बंदे में बहुत ताकत है। एंड तब से मेरे को पता चला कि यार ये एक प्लेयर है, मतलब ये मिल गया है अपने को। बट या मतलब रन आउट हो गया एंड इट वाज़न्ट मेंट टू बी, मतलब नहीं था हमारे हाथ में। सो वो गया। सो हार्दिक पांड्या बीइंग हार्दिक पांड्या, मेरे को आई ऑलवेज सॉ हिम एज अ रियली गुड फास्ट बॉलर, ठीक है, क्योंकि आई हैव सीन हिम बॉल 145 ऑल्सो। ही हैज़ दैट पेस, ही हैज़ दैट अग्रेशन, बस लाइन एंड रन थोड़ा वो हो जाता है। बट इफ दुबई में हेल्प है तो ही विल बी वेरी क्रूशियल फॉर अस। ऐसा है कि मतलब ऑफ कोर्स कभी-कभी हमने देखा कि मार खाता है, बट एट की मोमेंट, जैसे कि जो वर्ल्ड कप का फाइनल ओवर हुआ था, द गोल्ड वो था। इफ यू रिमेंबर एशिया कप में, या एशिया कप का क्वार्टर फाइनल था आई थिंक, या फिर वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल था, T20 वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल था 2016 में। हाँ, बांग्लादेश, हाँ, वो भी उसमें बहुत अच्छा उड़ा था। सो आई थिंक उसमें ऑफ कोर्स स्किल, टैलेंट, आई थिंक लाइक एज अ फोर्थ ऑप्शन बहुत अच्छा है, मतलब इंडिया couldn't have anything better than हार्दिक एज अ फोर्थ सीमर। क्योंकि इवन दो इंजरी के बाद थोड़ा उसका पेस गिर गया है, अभी ही बोल्स लाइक मीडियम पेसर ओनली, बट एक बार उसको समझ आ गया कि मुझे क्या डालना है। एंड आई हैव सीन हिम बोल मतलब अनप्लेएबल डिलीवरीज। इफ़ यू मस्ट रिमेंबर वो अपना एशिया कप में उसने बाबर आजम को कैसे आउट किया था। हाँ, बॉल सीधा गिर के ऐसा अंदर गया है कि मतलब, तो उसके पास है वो स्किल्स है कि ही कैन बैम्बूजल द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड टू, और उसने किया भी, बाबर आजम को आउट किया था वैसा। एंड वो है यार, मतलब अगर हार्दिक पांड्या को थोड़ा साइड में किया जाए तो वी हैव सेकेंड ऑप्शन, वी हैव इज शार्दुल ठाकुर, नहीं तो नीतीश कुमार रेड्डी, बट इन दोनों के पास उतना पेस नहीं है। और नीतीश कुमार रेड्डी तो बहुत स्लो है, मतलब पेस की बात कर रहा हूँ कि बहुत 125 127 ऐसा उसका पेस है। शार्दुल यूज्ड टू बॉल क्विक पहले जब वो नया आया था, बट उसके बाद भी ही ऑल्सो फेडेड अवे एंड उसका फिटनेस इश्यूज काफ़ी है।
फिटनेस एज इन दिस वाला फिटनेस इश्यूज काफ़ी है. सो वो है. हार्दिक इज़ द बेस्ट. मतलब नंबर 6 पे बैटिंग करता है. ही बैट्स लाइक अ प्रॉपर बैटर, ही बॉल्स लाइक अ प्रॉपर बॉलर, एंड फील्डिंग में तो गन फील्डर है. मतलब इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता. वी जस्ट होप कि उसका फिटनेस ऑन पॉइंट रहे इस पूरे टूर्नामेंट में, एंड ही प्लेज वेल. Yeah. Which also brings me to the point कि why wasn't he made the vice captain? वाइस कैप्टन तो बनाना चाहिए था, क्योंकि ही इज़ मतलब वो फिगर, कैप्टन से फिगर तो है वो. ही इज़ अ लीडर फॉर श्योर. एंड इंडिया में व्हाट आई फील इज़ वी शुडंट बी choosing captains, we should be choosing leaders. And I don't see Gill as a leader. He's too young for that. मतलब अभी he's 25, 24. He's too young for that. मतलब not just young, I mean if you see the energy, the aura, like एक जो टीम को करता है lead, उसका एक aura होता है, एक presence होता है. वो मतलब of course as a batter Gill is one of the finest. No comments on that. He is the best. But when it comes to captain, मैंने एक अलग personality होता है, which I don't feel Gill के पास है. सो पहले से 1983 से अगर अपन हिस्ट्री देखें, कपिल देव वॉज ऑल्सो वेरी यंग व्हेन ही लेड इंडिया टू दैट वर्ल्ड कप. ही वॉज 23-24 ईयर्स ओल्ड, बट ही हैड दैट, जो तूने ऑरा का बात किया, ही हैड दैट. ही वॉज अ लीडर. अगर इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पे अभी इंडिया को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी नहीं जाती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा. इंडिया का कितना मजाक उड़ाया गया था उस टाइम पे कि ये लोग क्या सेमीफाइनल खेलेंगे, ये लोग क्या फाइनल खेलेंगे, एंड ऑल वो सब. ऐसे टीम को व्हेन यू विन द वर्ल्ड कप विथ सच ए टीम, जो उसमें आई गेस 1 या 2 ही प्लेयर ऐसे थे जो जिनका नाम था. वन वॉज सुनील गावस्कर, वन वॉज कपिल देव. उसके बाद आई गेस मोहिंदर अमरनाथ, एंड ऐसे टीम को जीता है. सो यू मतलब वो इंस्टेंट 1000 ऑरा पॉइंट्स मिल जाते हैं ना, इन्फिनिटी ऑरा पॉइंट्स. और आज तक हम वो बात करते हैं. इवन तो कपिल देव एज अ कैप्टन उनकी बात होती नहीं है ज़्यादा, प्लेयर भी नहीं होती ज़्यादा, बट वी शुड रिस्पेक्ट हिम. फिर आए गांगुली. बीच में देयर वॉज अजहर के बारे में वी डोंट नो मच, क्योंकि उसके बारे में बात दो फिक्सिंग एंड ऑल की वजह से ही लॉस्ट हिज ऑरा पॉइंट्स. बट गांगुली वॉज समथिंग डिफरेंट. मतलब उसकी वजह से ही वो रेवोल्यूशन आया इंडियन टीम में कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं. ठीक है, हम इंग्लैंड को इंग्लैंड तो उस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, बट हम सबको हरा सकते हैं, ऐसा एक वो बिलीफ आया इंडिया में. एंड उसके बाद धोनी आए. धोनी इज़ अ वेरी काम गाय, बट ही हैज़ दैट ऑरा, ही हैज़ दैट, मतलब उसका सब सुनते हैं, वो देख के समझता है कि मतलब ही डिमांड्स दैट रिस्पेक्ट. एंड अगर तुम्हारा टीम में सचिन तेंदुलकर है हु इज प्लेइंग अंडर यू एंड ही रिस्पेक्ट्स यू उस लेवल पे, तो देयर इज समथिंग अबाउट यू दैट देयर इज समथिंग अबाउट यू देयर आर, मतलब वो है. मतलब फिर कोहली, देन रोहित. कोहली के बारे में तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे कि ऑरा का डेफिनेशन है वो बंदा. And even though he's not the captain now, but still he has that aura. People want to be around him, want to learn from him, whatever. And Rohit Sharma also. Rohit Sharma, ठीक है, Rohit Sharma was never in the captaincy contention. पहली बात, वो बंदा कहीं और मतलब स्पॉन हो गया उसमें. ठीक है, विराट कोहली ने रिजाइन किया and he was given the all format captaincy, but he has that aura, man. मतलब वो बंदा हम उसके में बहुत मजाक उड़ाते हैं. ठीक है, कि कुछ भी बोल देता है, ये वो करता है, एंड मजाक उड़ाता है, गाली देता है, अब्यूज़ करता है. बट इफ़ यू लुक एट हिम इन द लास्ट, सिंस ही हैज़ लेड इंडिया इन दैट 2023 वर्ल्ड कप, उसके लिए लोगों का रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ गया है. मतलब ही people would think that ये ऐसा कैप्टन था. there was a possibility कि we could have never had him as a captain अगर कोहली ने रिजाइन नहीं किया होता. so मतलब this or that. He's a great guy who can he can come out of the game and think, zoom out करके can and कर सकता है. दूसरी बात क्या होगा, he सब लोग ये बोलते हैं क्रिकेटिंग फर्टेनिटी में कि he has very good management skills. मतलब he knows how to make players. ठीक है, he knows how to identify talent. and उसने वो किया है consistently. मतलब जब से he became the Mumbai Indians का captain, he brought out players like बुमराह, हार्दिक, ईशान, सूर्या,
तिलक वर्मा, नेहाल वधेरा हाँ. एंड और भी होपफुल आएंगे प्लेयर्स. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस से ही यशस्वी जायसवाल इज ऑल्सो देयर. यशस्वी को उसने नहीं लाया बट स्टिल ही हैज सपोर्टेड हिम रियली वेल. तो या मतलब बैक टू शुभमन गिल, आई डोंट सी हिम एज अ लीडर. मे बी उसको ग्रूम करने को देख रहे होंगे कि मे बी 27 के लिए उसको ग्रूम कर रहे होंगे, बट आई डोंट सी हिम एज I don't see him becoming the captain anytime soon. I think the next captain after Rohit would be KL Rahul. I think should that guy be has KL it. Rahul. Yeah. I mean he's like Dhoni in a way. मतलब बहुत calm, composed है. But उसका वो aura है. He can उसका जो temperament है, when he plays, जो patience से वो खेलता है. I think he can and he should be the next captain of India. He's very good यार. मतलब मैंने I respect KL very much. मतलब क्योंकि I have seen जितने भी मैचेस में उसने इंडिया का कैप्टनसी किया है ना, आई गेस एक मैच या 1 या 2 मैच छोड़ के सब जीता है वो. एंड ही हैज वन अ टेस्ट मैच इन साउथ अफ्रीका एज अ कैप्टन. वही आई थिंक वही था. आई थिंक उस टाइम पे कोहली कैप्टन था बट आई थिंक वो इंजर्ड था. एंड एकदम लास्ट मोमेंट पे हुआ था कि कोहली वोंट बी द कैप्टन, वो नहीं खेलेगा, तो केएल राहुल को बोला कि तू ब्लेजर पहन के बाहर हटा उसके लिए. एंड ही वाज द कैप्टन. सेंचुरी भी मारा एंड जीता भी मैच. सो विनिंग अ टेस्ट मैच इन साउथ अफ्रीका इज अ बिग थिंग. ठीक है, अगर किसी को पता नहीं है कि साउथ अफ्रीका में आज तक इंडिया एक भी बार टेस्ट सीरीज जीता नहीं है. द मोस्ट वी हैव डन इज ड्रॉन 2 times. अगेन अंडर टू कूल कैप्टन्स, रोहित एंड धोनी. सो वो है. फिर एक मैच था न्यूजीलैंड में जहाँ रोहित वॉज द कैप्टन एक्चुअली. कोहली वॉज द कैप्टन बट ही took a rest and रोहित को बनाया. रोहित got injured in that match while batting and राहुल को कैप्टन बना दिया था. सेकेंड इनिंग्स में इंडिया का फील्डिंग था एंड मैच वॉज गॉन. फिर वहाँ से न्यूजीलैंड नीडेड 50 और 54 ऐसा कुछ. T20 मैच था एंड राहुल ने मैच जिता दिया वो. सो ही इज़ अ रियली गुड लीडर आई गेस. आई फील मतलब टैक्टिकली भी उसका ही इज़ अ गुड क्रिकेटिंग माइंड. एंड हम जब स्कूल कॉलेज में रहे होंगे तभी आई यूज्ड टू फील लाइक कोहली के बाद तो यही बनेगा, राहुल ही बनेगा, क्योंकि उसको चांसेस दिए जा रहे थे थोड़े बीच में. एंड रोहित वॉज द वाइस कैप्टन एट दैट टाइम बट आई फेल्ट कि रोहित का एज हो जाएगा अभी 1-2 साल में. ही भी 34-35, उसको क्यों बनाएंगे. राहुल इज द नेक्स्ट गाय. फॉर नहीं बना. बट आई थिंक ही शुड बी द. आई थिंक मुझे लग रहा है कि 2027 तक राहुल विल बी द कैप्टन. राहुल इज ऑल्सो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द एज ना. प्रॉब्लम वो है. ही इज राइट नाउ 34 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 34. आई डोंट एग्जैक्ट नंबर बट आई थिंक अराउंड दैट फिगर 34-35. तो या बट इंडिया में इफ यू नोटिस एज को ज़्यादा वो देते नहीं है. सूर्या वॉज मेड द कैप्टन एट 34. इंडिया का T20 कैप्टन सूर्य कुमार. रोहित वॉज मेड ऑल फॉर्मेट कैप्टन एट 34. सो आई गेस वो कंसर्न नहीं है BCCI के लिए. बट इंजरीज है. बट राहुल का फिटनेस भी अच्छा है. मतलब लाइक आई हैव हार्डली सीन राहुल गेट इंजर्ड. लाइक आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट हैमस्ट्रिंग इंजरी वो हुआ था IPL में, जो आई थिंक वाज फील्डिंग एंड वो हुआ था. उसके अपार्ट आई डोंट रिमेंबर एनी इंजरी दैट ही हैज गॉन थ्रू. हैमस्ट्रिंग तो सभी को होता है. मतलब रोहित शर्मा को तो हमेशा होता रहता है हैमस्ट्रिंग. इट्स बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस एंड और वेट ज़्यादा है उसकी वजह से. बट हैमस्ट्रिंग इज़ अ वेरी कॉमन. वो तो निगल में काउंट होता है एक्चुअली. तो वो दैट वुड शुड नॉट बी अ कंसर्न एज ऑफ नाउ. सो 27 में यू आर सेइंग कि राहुल शुड बी द कैप्टन. डेफिनेटली. एंड इफ वी गेट दैट 2018 वाला IPL वाला KL राहुल का बैटिंग स्किल्स बैक, देन तो यू सी व्हाट वी डू मैन इन दैट वर्ल्ड कप. आई मीन That Rahul was different, bro. मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि वो राहुल है अभी भी, बट बाहर नहीं आ पा रहा है. मतलब इफ यू सी BGT में भी he was seeing the ball very well. उसको बहुत अच्छा मतलब देख रहा था. he was playing late, अच्छे से खेल रहा था. बट पता नहीं somehow लास्ट 2 मैचेस में वापस फेड हो गया KL राहुल. सो वो है पर वो बाहर नहीं आ पा रहा है फॉर सम रीजन. राहुल इज द ओनली गाय हु हैज गॉट सेंचुरीज in all countries. New Zealand, England, South Africa and Australia. So पता नहीं है. He is one of the best batsmen India has ever produced. One of the most technically sound batsmen. Technically sound batsman.
एंड पता नहीं यार समा वो कुछ प्लेयर्स का लक ही खराब होता है कि ना वो प्राइम आ ही नहीं पाता बाहर कभी, एंड वही राहुल The prince who never became a king. हाँ, हाँ. I hope that never happens with KL because KL. and he's gonna have a I think I mean he's gonna have a baby soon, so I hope that baby brings him luck. So yeah. If you start speaking like Sunil Shetty. ओए चलो यार अभी बैटिंग पे आते हैं, ठीक है. रोहित तेरे ऑर्डर के हिसाब से जाते हैं. रोहित, गिल, कोहली, श्रेयस, केएल, हार्दिक, जडेजा, कुलदीप, नो सुंदर. ओके, सो वेरी आइडेंटिकल टू वर्ल्ड कप वाला बैटिंग लाइनअप. आई गेस सेम ही है, कुछ डिफरेंस है नहीं उसमें. टॉप ऑर्डर सेम है. पंत आल्सो सिट्स आउट. या ओके, सो राहुल इज योर कीपर. ओके, सही है यार. मतलब एशियन कंडीशंस के लिए दिस इज द बेस्ट बैटिंग लाइनअप आई वुड से. बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, अभी जैसे मैंने बोला फरवरी वाला बात की, फरवरी में प्रेजेंट होता है काफ़ी दुबई में. सो वहाँ पे पिच अगर फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी हेल्प दे रहा है तो इंडिया वुड बी ट्रबल. मतलब वो तो बोलने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि इंडिया पिच में ज़रा भी डीमंस होते हैं तो इंडिया वो विच इज़ मोर ऑफ अ मेंटल थिंग फॉर इंडियन बैटर्स. हमेशा ही मैंने देखा है कि वो लोग ट्रबल होते ही होते हैं. सो what do you think is the weak link in this batting lineup? Who is the weak link? I think given Rohit's form, I think Rohit is definitely the one. Even Ranji में भी उसने, yeah, he's not performing well, but I hope he makes a comeback in this tournament, and what better way to make a comeback than this, right? So मेरे पास एक पॉइंट है इस चीज़ को लेके. So जब एशिया कप चल रहा था लास्ट वर्ल्ड कप के पहले जो एशिया कप हुआ था, उसमें भी उस टाइम उस पीरियड में भी रोहित वॉज आउट ऑफ फॉर्म. ठीक है, एंड फर्स्ट मैच में ही गॉट आउट टू शाहीन अफरीदी जो अंदर आया था, बॉल बोल्ड हुआ था, ब्यूटीफुल डिलीवरी पाए थे. वो उसको समझा ही नहीं, वो बोल्ड हो गया. ही वॉज स्ट्रगलिंग. एंड उसके बाद नेपाल के साथ मैच था. नेपाल के साथ भी फर्स्ट 2-3 ओवर में ही वॉज स्ट्रगलिंग. मतलब उसको बॉल समझ में ही नहीं आ रहे थे. बट एक बार वो सेट हो गया, उसने बहुत मारा एंड ही उधर से उसने फॉर्म रीगेन किया. सो मेरा पॉइंट ये है कि even though you play well against a weak team, a weak bowling attack, there's a chance that you might regain your form वहाँ से. even ऐसा नहीं है कि अगर weak team के अगेंस्ट स्कोर कर लिया तो फॉर्म नहीं, उसका मतलब ये नहीं होता कि फॉर्म नहीं आया. फॉर्म वहीं से आएगा. कि इट्स मोर देन फॉर्म, इट्स अबाउट मोमेंटम बिल्ड करते हैं, कॉन्फिडेंस ऑल्सो. कि सो आई एम होपिंग कि बांग्लादेश के अगेंस्ट एक 60-70 की तो एक अच्छी इनिंग्स आए एंड वहाँ से वो फॉर्म एट अ गुड पेस ऑफ कोर्स. हाँ, एंड उसके बाद वी हैव अ बिग मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, देन न्यूजीलैंड. सो वी डोंट, आई वुडंट से कि अपने पास इजी ग्रुप है, अपने पास काफ़ी टफ ग्रुप आया है. मतलब पाकिस्तान इज इन गुड फॉर्म एज ऑफ नाउ. मतलब वो लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके ओडीआई सीरीज जीते हैं, साउथ अफ्रीका में भी जाके ओडीआई सीरीज जीत के आ रहे हैं अभी अंडर रिजवान. सो मैं तो पाकिस्तान को हल्के में नहीं लूँगा. एंड अगर दुबई में बॉलर्स को हेल्प है तो बिल्कुल भी नहीं. शाहीन, नसीम, रऊफ. So trio. Overall, it will be a fun tournament to watch. I'm happy one of my favorite formats is back. So yeah, I think let's hope for the best. Let's have a great, amazing tournament. And we need to talk about ODI cricket more. Yeah, definitely. क्योंकि I don't think this is true, but सब लोग ऐसा बोलते हैं कि ODI cricket is dying. I don't see ODI cricket dying, क्योंकि मे बी उसको बाद में 40 ओवर्स तक करके थोड़ा चलाया जाएगा. बट ODI cricket is the most interesting format in cricket. मतलब it is the mixture of Test and T20 together. क्योंकि इतना लंबा गेम चलता है पूरा दिन, उसमें गेम 2-3 बार घूम जाता है. सो या मतलब मैं अभी और खींचूंगा नहीं पॉडकास्ट, बट इसके बारे में मैं कभी ज़रूर बात करूँगा. ODI क्रिकेट की अलग से पॉडकास्ट बनाएंगे, मे बी प्रिया के साथ ही बनाएंगे क्योंकि ही ऑल्सो लव्स ODI क्रिकेट. सो या चैम्पियनशिप इज़ बैक, लेट्स होप इंडिया डज वेल. एंड अभी के लिए इतना ही. थैंक यू प्रिया फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. हमेशा फन पॉडकास्ट टू शूट. अच्छा, हमारा अभी प्रिया के साथ जम गया है. सो
प्रिया वापस बार बार आते ही रहेगा. सो अभी के लिए इतना ही यार. अभी एंड करते हैं. मे बी हम वीकली पॉडकास्ट लाएंगे फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी एंड फॉर IPL वीकली रिकैप सॉर्ट ऑफ. सो उसके लिए भी सब्सक्राइब करो यार उसके लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो. सो अभी हम लेते हैं आपसे विदा. Thank you for watching. Yes, and like always, believe in blue. Believe in blue. Yes. Jai Hind. Yes.